मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर के बारे में। पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है कि हमारे पेट के मतलब स्टमक के अंदर इंटेस्टिन या लोअर इसोफेगस जो होता है उसकी म्यूकस लाइनिंग के अंदर अगर कहीं पे कोई अल्सर हो जाए, मतलब वो कहीं से छिल जाए, एब्रीजन हो जाए, तो उसको हम फिर बोलते हैं कि पेप्टिक अल्सर हो गया है। तो ये ज़्यादातर क्यों होता है कि अगर हमारे पेट के अंदर जो है मतलब स्टमक के अंदर ज़्यादा एसिड बन रहा है या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, खासतौर पे एच पाइलोरी का अगर इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से फिर ये पेप्टिक अल्सर बन जाते हैं। या जो लोग ज़्यादा पेन किलर खाते हैं, जैसे डिस्प्रिन है या एस्प्रिन है या कोई अन्य पेन किलर अगर ले रहे हैं, बहुत सारे नाम हैं लेकिन उन सबका नाम यहाँ लेना उचित नहीं है। तो अगर वो इस तरह के पेन किलर खा रहे हैं तो उसकी वजह से भी फिर उनके पेट के अंदर अल्सर हो जाते हैं, जिसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं। हालांकि वैसे इसके अलग अलग नाम हैं। ड्यूडिनम में है तो फिर हम उसे ड्यूडिनल अल्सर बोलते हैं, पेट में हो तो फिर उसको गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं, इसोफेजियल अल्सर बोलते हैं। लेकिन एक कॉमन अगर नेम लिया जाए तो उसको फिर हम पेप्टिक अल्सर ही बोलते हैं। बहुत सारे लोग इस बात से कन्फ्यूज भी होते हैं कि पेप्टिक अल्सर क्या है, गैस्ट्रिक अल्सर क्या है। तो उन्हें फिर बताते हैं तो उनको फिर बाद में समझ आता है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, या कहीं उन्होंने सुना है या उनके किसी डॉक्टरी के पर्चे पे लिखा हुआ है कि भाई ये बीमारी हुई है, तो वो फिर बड़े कंफ्यूज इस तरह से होते हैं कि फलां डॉक्टर तो कह रहा था गैस्ट्रिक अल्सर है और दूसरे डॉक्टर ने बताया पेप्टिक अल्सर है, जबकि दोनों बात एक ही हैं। लेकिन ये जरा पेप्टिक अल्सर ब्रॉड टर्म हो जाता है और गैस्ट्रिक अल्सर जो है छोटा एक उसकी टर्म हो जाती है। तो इसके अंदर जो है पेप्टिक अल्सर के अंदर नाभि से ऊपर और नीचे जो है हमारी, जिसको हम ये एपिगैस्ट्रियम बोलते हैं, तो इसके बीच में मीठा मीठा दर्द होता है, हल्का हल्का दर्द होता है। किसी किसी को तेज दर्द भी हो सकता है इसकी वजह से। और या फिर जब खाना खाता है तो उसके बाद उसका पेट फूल जाता है, ब्लोटिंग हो जाती है, उसे जलन रहती है, या ऐसे लगता है कि जैसे कोई चीज़ कुतर रहा है, जैसे चूहा कोई चीज़ कुतरता है, इस तरह की उसको फीलिंग सी आती है कि यहाँ पे कुछ कुतरन सी हो रही है। और जब वो कोई चीज़ जिस तरह से खाता है कि फैटी चीज़ें खाता है, मान लो छोले भटूरे खा रहा है या मतलब कोई तली वाली चीज़ें खाता है, तो उसको वो फिर हजम नहीं होती हैं। ऐसे लोगों को उसको फिर उल्टी आने को होती है, कभी कभी उल्टी आ भी जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं पेप्टिक अल्सर के अंदर होते हैं। और अगर ये बीमारी बढ़ जाए, मतलब कई बार क्या होता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसके अंदर फिर वोमिटिंग के साथ में वोमिटिंग में ब्लड भी आ सकता है रोगी को। उसका वेट लॉस हो रहा होता है, उसको पता ही नहीं लगता है, क्योंकि उसके जब धीरे धीरे ब्लड जा रहा होता है तो उसकी वजह से उसको कमजोरी आनी शुरू होती है और उसका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। और भूख भी क्योंकि कम हो जाती है, वो भी एक वेट लॉस का उसका कारण बन जाता है। और उल्टी के अंदर खून भी आता है, खून ब्राइट रेड कलर का भी हो सकता है और काले रंग का भी हो सकता है। ये दो अलग अलग कंडीशन होती है कि ब्राइट रेड कब आया और ब्लैक कब आया, उसको हम कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अंदर खास तौर पे ये दो तरह का ही ब्लड आता है, या लैट्रिन के अंदर भी काले रंग का ब्लड आ सकता है पेप्टिक अल्सर की वजह से। तो और अगर कभी बहुत ज़्यादा एकदम ज़्यादा फट जाए अल्सर, तो वो एक इमरजेंसी कंडीशन भी क्रिएट हो जाती है। उस वक्त इमीडिएटली रोगी को लेकर जो हॉस्पिटल जाना चाहिए और वहाँ पर उसका फ़ौरन इलाज शुरू करवाना चाहिए, फिर रोगी की जान बच जाएगी। अदरवाइज अगर लापरवाही करेंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। वैसे होम्योपैथी के अंदर भी पेप्टिक अल्सर के लिए बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं जिनका प्रयोग करके हम इस रोग को ठीक कर सकते हैं। उसके अंदर खासतौर पर पहले दो दवाइयों के नाम बहुत ही आते हैं, आर्जेंटो नाइट्रिकम और कालीबाइक्रोमिकम। ये दोनों करीब करीब स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं जिनके प्रयोग से हम इस तरह के पेप्टिक अल्सर को ठीक कर सकते हैं। अगर उसको रोगी को अल्सर के साथ में कॉन्स्टिपेशन भी रहती है तो हाइड्रास्टिस नाम की दवाई बहुत अच्छा काम करती है। अगर उसको ब्लोटिंग रह रही है, जैसे मैंने एक सिम्टम बताया था कि पेप्टिक अल्सर है और साथ में उसको गैस भी ज़्यादा बनती है, तो लाइकोपोडियम नाम की दवाई बहुत अच्छा काम करती है। अगर रोगी को बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाने का मन करता है कि जिससे कि उसकी जलन है वो थोड़ी ठीक हो जाएगी, तो उसके अंदर फिर फास्फोरस नाम की बहुत अच्छी दवाई जो है बहुत ही अच्छा काम करती है। और जिन महिलाओं को अगर गर्भाशय संबंधी भी रोग है तो उनके उसके अंदर जो पेप्टिक अल्सर के लिए सीपिया नाम की दवाई फिर बहुत ही अच्छा काम करती है। और यह जो लोग अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं और उसके बाद फिर उनको ये अल्सर बने हैं, तो उसके अंदर एलिमिना नाम की एक दवाई है जो कि बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर रोगी को इसके अंदर बहुत तेज ज़्यादा पेन है तो काली साइनेटम नाम की एक दवाई है होम्योपैथी के अंदर, जिसके प्रयोग से हम इस दर्द को ठीक कर सकते हैं। वैसे होम्योपैथी में करीब करीब 63 मेडिसिन पेप्टिक अल्सर के लिए काम आती हैं, जो कि हम उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली जो है रोगी की कंडीशन क्या है उसको देखकर देते हैं। जो कि 63 के बारे में बताना तो यहाँ पे बड़ा पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो मैंने मेन जो कुछ दवाइयाँ के नाम बताए हैं आपको, अगर आप उनका भी जो है ठीक तरह से कोई व्यक्ति इस्तेमाल करता है अपने किसी डॉक्टर की देखरेख में, तो वो पूर्णतः जो है पेप्टिक अल्सर की बीमारी से छुटकारा पा जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।